तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन माता पिता हैं, महावीर जैन के माता पिता, जन्म वगैरह ये सब इजीली याद हो जाते हैं, दिक्कत नहीं है। उन पे हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन इनके दर्शन पे जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जनरली स्टूडेंट्स इनको सही नहीं कर पाते। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जैन दर्शन देखेंगे और जैन दर्शन के बाद हम बौद्ध दर्शन पे भी बात करेंगे। तो आपको आराम से समझना है इस टॉपिक को। देखो, ये है जीव, ये है जीव। जीव का मतलब यहाँ है आत्मा से। तो जीव क्या है? आत्मा को जैन दर्शन में जीव कहा गया है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो जीव है, ये अनंत चतुष्टय युक्त है। अनंत चतुष्टय युक्त है, चतुष्टय से युक्त है। अनंत चतुष्टय से युक्त। अनंत चतुष्टय का मतलब क्या हुआ? अनंत, एक बार लिखूंगा मैं अनंत, बाकी अंडरस्टूड। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। कुल मिला के ये समझो कि ये परम ज्ञानी है। ये जीव जो है, इसके पास अनंत ज्ञान है और दूर तक ये देख सकता है। आनंद की अवस्था में बैठा है, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा है। ये जीव की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो जीव है, ये जीव फिर अविद्या में से ग्रसित होता है। ये जो जीव है, इस पे हम फिर से बात करेंगे आगे कि ये जो जीव है, इसमें आई अज्ञानता, जिसको आप अविद्या भी कहते हैं। इस जीव में क्या आई? अविद्या या अज्ञानता। और इस अविद्या या अज्ञानता की वजह से ये जो जीव है, यह है अविद्या या अज्ञानता की वजह से ये जो जीव है, इस जीव में कषाय आ जाते हैं। कषाय आ जाते हैं। विद एग्जांपल भी मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। कषाय का मतलब क्या है? लोभ, मोह, मान और माया। आप इसको ऐसे समझें कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, रोज अपने घर जाता है, एक ही रास्ते से घर जाता है और उसी दिशा से जाता है जहाँ उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से अपने घर पहुँच जाता है। रोज अपने ऑफिस से अपने घर पे बहुत इजीली पहुँच जाता है, क्योंकि उसको उस रास्ते का पता है। अचानक से एक दिन क्या हुआ? तेज़ बारिश आई, लाइट चली गई। बारिश में सड़क के ऊपर खड्डा पड़ा, खड्डा था, खड्डा उसे नहीं दिखा, अंधेरा भी था। तो वह व्यक्ति क्या हुआ? उस खड्डे में गिर गया। तो आपको इस तरह से समझना है कि वैसे तो ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, सही रास्ते पे जाता है, अनंत चतुष्टय युक्त है, अनंत ज्ञानी, दर्शन, वीर, आनंद है इसके पास, लेकिन अज्ञानता होगी इसको। बाई चांस वह खड्डा दिखा नहीं, खड्डे में पड़ गया। खड्डे में जैसे ही गिरा तो उसे खूब सारे नोट, 2-2 हज़ार के नोट और इसके अलावा सोने की कुछ सिक्के दिखे, मान लो। तो वैसे तो वह बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन जैसे ही उसने ये नोट देखे या सोने के सिक्के दिखे, उसे उसके अंदर लोभ मान मोह और क्रोध जो आ गया। लोभ मान मोह और क्रोध, इसको हटा देते हैं, क्रोध। उसके अंदर जो है, मतलब ये समझ लो कि जैसे ही वह व्यक्ति खड्डे में गिरा, उसे नोटों से भरा थैला दिखा तो उसके अंदर लोभ आ गया। लोभ आते ही क्या हुआ? लालच आ गया। अब ये लालच जो है, वह, चूंकि जीव क्या है? आत्मा। आत्मा तो लालच पूरा कर नहीं सकती। तो ये आत्मा या जो जीव है, ये क्या करेगी? ये अपने अंदर, यानी जीव जो है वह पुद्गलों को बुलाएगी। पुद्गल मतलब क्या हुआ? भौतिक पदार्थों को बुलाएगी, भौतिक पदार्थों को बुलाएगी। यानी आत्मा जो है, ये आत्मा तो लोभ मान मोह आ गया इसमें, लेकिन ये तृप्ति कैसे करेगी? इसमें लोभ आया मान लो, या मान लो कुछ खाने पीने की इसमें इच्छा जागृत हुई, तो आत्मा तो ये तृप्ति कर नहीं पाएगी। तो ये क्या करेगी? अपने अंदर जो है, या
पुद्गल कणों को या भौतिक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, इस प्रक्रिया को कहते हैं आश्रव। इस प्रक्रिया को कहते हैं आश्रव। समझते रहना इस बात को, इस प्रक्रिया को कहते हैं आश्रव। ठीक है। अब ये जो जीव है ये एक तरह से इस भौतिक पदार्थ में या इस शरीर में फंस गया है, और ये आश्रव की जो प्रक्रिया ये बंधनकारी है। अब ये जो जीव था ये बंधन में फंस गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब ये जो है सृष्टि बात करते हैं, ये धरती जो है, ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि में दो तरह के तत्व हैं। एक तो चित्त तत्व है जिसमें चेतना है यानी आत्मा में, एक अचित तत्व जिसमें चेतना नहीं है जैसे कि भौतिक पदार्थ, जैसे कि शरीर। ठीक है। तो अब एक ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माता कौन है। चूँकि हिंदू धर्म में अगर हम देखें या अन्य धर्मों में देखें जिनमें ईश्वर की संकल्पना है, तो वहाँ ये मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ तो ये ईश्वर को मानते नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन बेसिकली वेदों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वैदिक धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ना तो ये वेदों को मानेंगे ना ईश्वर को मानेंगे। तो ये कहते हैं कि ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। और ये जो सृष्टि को चलाने वाला है ये कौन है। ये कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ परमानेंट नियम बने हुए हैं, कुछ वैधानिक नियम बने हुए हैं। इन नियमों के माध्यम से ये सृष्टि स्वतः ही गति करती रहती है। कोई ईश्वर की इसमें संकल्पना की बात ये नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो जीव है ये बंधन में फंस गया है। अब इस जीव को बंधन से मुक्त करना है। तो देखो बंधन से मुक्त कैसे करेंगे, संवर और निर्जरा के माध्यम से। संवर और निर्जरा के माध्यम से, संवर और निर्जरा के माध्यम से जीव को मुक्ति मिलेगी। ये दोनों जो है ये मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए दोनों। ध्यान रखें बात, दोनों जो संवर और निर्जरा ये मुक्ति के लिए। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ये जीव है जो शरीर में फंसा हुआ, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि संवर मतलब नए पुद्गलों को रोकना है। नए पुद्गलों को रोकना, नए पुद्गलों को रोकना। सबसे पहले तो काम क्या करना है, नए पुद्गलों को रोकना। चूंकि एक ये प्रक्रिया है, बार बार ये भौतिक पदार्थ अगर जीव में आते रहेंगे, इच्छाएं जागृत रहेगी तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है कि पुराने पुद्गलों का अंत, पुराने पुद्गलों का अंत। इन दोनों से जो है वह क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा जीव को, जीव मुक्त हो जाएगा, फिर से अनंत चतुष्टय युक्त हो जाएगा। ये सिंपल सी एक बात है जैन दर्शन की। अभी ये समाप्त नहीं होगा, अभी तो ये शुरुआत है जैन दर्शन की। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। इसको आप वीडियो में एक दो बार और देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, ये जो संवर और निर्जरा है, आगे हम बात करेंगे कि जो ये जैन दर्शन में संवर और निर्जरा है, इसके साथ ही यानी चूंकि ये मोक्ष प्राप्त के लिए हैं, दोनों ही हमने बात की, ये मोक्ष के लिए हैं। तो इसी समय आपको पंच महाव्रत का भी पालन करना पड़ेगा। पंच महाव्रत जो कि सन्यासियों के लिए है, ये तो सन्यासियों के लिए है। और पंच अणुव्रत जो कि किसके लिए है, ये गृहस्थों के लिए है, ये गृहस्थों के लिए है। पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत। महाव्रत या अणुव्रत क्या होता है, देखो सबसे पहले ये कहते हैं कि सत्य का पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, जीव की हत्या नहीं करनी। अस्तेय का पालन करना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह का पालन करना है, मतलब संग्रह नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी अन्य की स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी। ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का पालन करना है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जैन दर्शन में एक फिलोसफी और है, एक इनका एक दर्शन है जो कि शादवाद का दर्शन कहलाता है। शादवाद का या अनेकांतवाद का।
अनेकांतवाद का, ये शादवाद का दर्शन है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप इसको इस तरह से समझें। दो एग्जाम्पल है, एक जैन दर्शन का एग्जाम्पल है, एक मैंने खुद ने एक एग्जाम्पल बनाया है। एक एग्जाम्पल ये रहा, और दूसरा है एक एग्जाम्पल, वो है हाथी का एग्जाम्पल। ठीक है, हाथी की आकृति तो नहीं, आप ऐसे ही समझ लें। देखो पहले एग्जाम्पल पे आए, फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है और इधर से देख रहा, तो उसे ये आकृति कैसे लगी? घड़े जैसी लगी। इधर से कोई व्यक्ति इस आकृति को देख रहा है तो उसे ये अलग ही आकृति लगेगी, घड़े जैसी तो कम से कम नहीं लगेगी। सामने कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो कह रहा है ये तो, इस बात को तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि क्या आकृति है। तो अतः जैन दर्शन में 7 नए माने गए हैं, 7 सिद्धांत माने गए जिनको नए की संज्ञा दी गई है। 7 नए कौन से हैं ये देखें। सबसे पहले कहता है कि देखो, एक दृष्टि से तो मुझे ये घड़ा दिख रहा है ना, तो शात अस्ति। शात अस्ति का मतलब है एक विशेष समय विशेष परिस्थिति के अनुसार मुझे ये घड़ा दिख रहा है, देश काल परिस्थिति में ये घड़ा है। दूसरा है देखो शात नास्ति, इधर से देखें तो घड़ा नहीं दिख रहा है। तीसरा शात अस्ति च अव्यक्तम च, है ना, शात अव्यक्तम कर देते हैं, शात अव्यक्तम, फिर बाद में साथ में ले लेंगे। 3 तो ये हो गए, शात अस्ति नास्ति अव्यक्तम। चौथा सिद्धांत देता है शात अस्ति च अव्यक्तम। 4। पांचवा दिया है शात नास्ति च अव्यक्तम। 5 दो सिद्धांत में यहाँ लिख देता हूँ, शात अस्ति नास्ति अव्यक्तम, है ना, शात अस्ति नास्ति अव्यक्तम 3 ही हो गए। फिर शात अस्ति च अव्यक्तम, फिर नास्ति च अव्यक्तम, शात अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। अब इसको मैं एक सिद्धांत बीच में इसमें और हम ऐड करेंगे, अस्ति नास्ति, और यहाँ एक बीच में और जाएगा, थर्ड नंबर जो है वह होगा अस्ति और नास्ति दोनों। अभी आप कहोगे कि ये सर क्या बता रहे हैं, तो ये जैन दर्शन का जो शादवाद है, ये फिलोसफी है। देखो पहले कहा कि एक दृष्टि से ये घड़ा है, दूसरी दृष्टि से घड़ा नहीं है, फिर कहा कि एक दृष्टि से घड़ा है भी और नहीं भी, फिर चौथा सिद्धांत दिया अव्यक्तम, पांचवा दिया अस्ति च अव्यक्तम, छठा दिया नास्ति च अव्यक्तम, और सातवें में कहा अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ये है शादवाद का सिद्धांत। अब आपसे क्या पूछ सकता है प्रश्न कि शादवाद का सिद्धांत किसका है? जैन दर्शन का। अनेकांतवाद का सिद्धांत किसका है? जैन दर्शन का। ये शादवाद या अनेकांतवाद कहलाता है। और अब आपसे ये पूछे, एक एग्जांपल मैंने कहा हाथी का और बताऊंगा मैं आपको, तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। हाथी का एग्जांपल क्या है, तो देखो हाथी का एग्जांपल है कि 6 जो है वो लोग हैं जो कि अंधे हैं। एक एग्जांपल जैन दर्शन देता है कि 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग अंधे हैं। किसी ने हाथी का कान पकड़ा तो कहा ये पंखे जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा कि ये तो पाइप जैसा है, किसी ने पैर पकड़ा तो कहा खंबे जैसा है, किसी ने हाथी के सूंड पकड़ी तो ये बड़े पाइप जैसा है, किसी ने हाथी के पीठ पे हाथ लगाई या पेट पे हाथ लगाया तो कहा ये तो दीवार जैसा है। तो हर व्यक्ति अपने आप में सही है कि लगभग ये चीज़ ऐसी दिख रही है, चूंकि वे अंधे हैं तो पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही उन्हें। लेकिन जैसे किसी ने पंखा जैसे घूमता है तो पंखे पे यानी हाथी के कान पे हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे ये पंखा है। तो इस आधार पे अपनी अपनी दृष्टि से 6 के 6 लोग सही जानकारी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सही जानकारी जो है वह ये है कि उनकी जो जानकारी थी वह एक निश्चित समय काल परिस्थिति के अनुसार ही सत्य थी। सही जानकारी ये है कि वह एक हाथी था। तो जैन दर्शन कहता है कि अगर इस घड़े के बारे में अलग अलग दर्शन अलग अलग
धर्म सही जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी अल्पकालीन सत्य है। जो ऊपर हमारा जो जीव बैठा है ना, जो इसको सब तरह से देख रहा है, यह परम ज्ञानी है और इसे ही संपूर्ण ज्ञान है। अतः दूसरे दर्शन की तो यह अवहेलना कर देता है, आलोचना कर देता है और अपने दर्शन को महान बता देता है। इस को लेकर इसकी आलोचना होती है जैन दर्शन की। और बौद्ध दर्शन जैसे इनको कहता है कि ये तो पागलों का प्रलाप है और इसे 7 क्या 100 ऐसे शातस्ति नास्ति बना सकते हैं। तो ये कोई अर्थहीन जो है वो दर्शन है, उनकी द्वारा जो आलोचना की गई है वो ये। तो ये इनका कुछ दर्शन का और आगे पार्ट है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं जैन दर्शन पे ही। द्रव्य की संकल्पना क्या है? जैन दर्शन में द्रव्य क्या है? तो ये कहते हैं, देखो दो परिभाषा देते हैं। तो पहली परिभाषा ये है गुण पर्यायवद द्रव्यम। पहली परिभाषा ये है कि जिसमें गुण और पर्याय दोनों रहते हैं वह द्रव्य है। एक तो ये। दूसरी परिभाषा देते हैं उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम सत, यानी जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होती है, नित्यता होती है, वह द्रव्य है। एग्जाम्पल से आप ये समझ जाएंगे। जैसे मैं लेता हूँ आत्मा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आत्मा का। आत्मा के दो गुण हैं, एक तो उसका गुण है और एक उसका पर्याय है। ठीक है, पर्याय मतलब जो बदलता रहता है। ये तो है आगंतुक गुण। आगंतुक मतलब जो आता जाता रहता है। जैसे घर में आपके अतिथि आते जाते रहते हैं तो आगंतुक बोलते हैं, आगंतुक अतिथि का ही पर्यायवाची। गुण जो है ये अनिवार्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे आग का अनिवार्य गुण क्या है? जलाना है। किसी भी कंडीशन में देखो आप, आग जलाएगी। ज़्यादा ठंड होगी तो समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकती है, लेकिन जलाएगी आग। तो आत्मा का अनिवार्य गुण क्या है? चेतना आत्मा में हमेशा रहेगी। और आत्मा में जैसे कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी ईर्ष्या होती है, तो आत्मा में ये जो गुण हैं वो आते जाते रहते हैं। इसको पर्याय कहते हैं। अब दोनों परिभाषा को यहाँ देख लेते हैं। चेतना हमेशा रहती है, क्या है? गुण। सुख दुख आते जाते रहते, आगंतुक है पर्याय। तो एक तो परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा क्या है? जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। उत्पाद व्यय का मतलब है जिसकी उत्पत्ति और विनाश। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो सुख दुख का जो है वो एक प्रक्रिया जीवन में चलती रहती है। तो ये उत्पत्ति और विनाश के संदर्भ में है। द्रव्यम का मतलब होता है नित्यता, जो हमेशा रहे। और अगर मैंने आपको ये बताया कि चेतना आत्मा में हमेशा रहती है, तो चेतना आत्मा का क्या है? अनिवार्य गुण। तो ये जो है इस दृष्टि से आत्मा क्या है? एक द्रव्य का प्रकार है। ये तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का एक चार्ट बनता है। उसमें पूछते हैं कि भाई क्या जो है द्रव्य का अंग है या नहीं है। तो मैं आपको वो बना के बता देता हूँ। तो देखते हैं, द्रव्य के प्रकार है जो चार्ट बनेगा। द्रव्य एक है अस्थिकाय। अस्थिकाय का मतलब होता है जो स्थान गिरता है। और एक होता है अनस्थिकाय, जो स्थान नहीं घेरता। अनस्थिकाय मतलब जो स्थान नहीं घेरता। स्थान नहीं घेरता तो काल जो है वह स्थान नहीं घेरता। काल मतलब समय, समय को स्थान थोड़ी घेरता है। अस्थिकाय के दो भाग हैं, एक है जीव और एक है अजीव। जीव और अजीव। अजीव के 4 भाग हैं। फिर से वो आप देखें, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये तो प्रकार हो गए किसके? अजीव के। ठीक है। धर्म का मतलब जो गति प्रदान करता है। धर्म का मतलब जो गति प्रदान करता है। जैसे मछली, जैसे कि मछली के लिए गति प्रदान करता है जल। ठीक है, तो ये धर्म कहलाता है। अधर्म का मतलब होता है जो स्थिति प्रदान करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो पथिक का एग्जाम्पल लो आप। जैन दर्शन ने जो एग्जाम्पल बताए, हालांकि मैं वही रख रहा हूँ आपके सामने। अधर्म का मतलब स्थिति प्रदान करता है। जैसे एक उदाहरण जैन दर्शन देता है यहाँ कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है। जैसे उसे पेड़ की छाया मिलेगी, पेड़ के नीचे आकर वह सो जाएगा। उसे
वह पेड़ जो है स्थिति प्रदान कर रहा है, तो ये है अधर्म। आकाश जो है, आकाश का मतलब स्पेस, हाँ ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लोकाकाश है, आकाश के दो प्रकार, एक लोकाकाश, एक घटाकाश। लोकाकाश घटाकाश का मतलब क्या होता है, इस लोक में जो स्पेस है, पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो स्पेस है वो तो लोकाकाश हो गया। घटाकाश क्या हो गया कि जैसे मान लो कि घड़ा है, तो घड़े के अंदर जो स्पेस है, घड़े के अंदर जो खाली जगह है, उसे घटाकाश कह दिया है। पुद्गल तो भी हमारी बात हुई थी जब मैंने आपको आश्रव संवर निर्जरा बताया था। पुद्गल जो भौतिक पदार्थ होते हैं ना, पंचमहाभूत जो होते हैं, क्योंकि आपका शरीर, मेरा शरीर भी पंचमहाभूत से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंचमहाभूत जो है ये भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। ये तो होगी बात जीव की, अजीव की। जीव में हम बात करते हैं तो ये है बद्ध, पहले मैं मुक्त ले लेता हूँ, मुक्त और बद्ध, दो प्रकार क्या हो गए, मुक्त और बद्ध। मुक्त मतलब जिसको मुक्ति मिल गई है, केवली। जैन दर्शन में जो मुक्ति प्राप्त जीव होता है वह कहलाता है केवली। केवले ज्ञान को कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो केवली है। बद्ध के प्रकार बताता हूँ मैं, बद्ध मतलब जो बंधन में है, तो ये दो प्रकार हैं, स्थावर व जंगम। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थित है, जैसे कि वृक्ष, ठीक है, इसके अंदर एक इंद्रिय है। और ये कहता है कि यहाँ जंगम में 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले जीव शामिल है। तो मनुष्य जो है वो 5 इंद्रिय में शामिल है इनके अनुसार। इसके अलावा ये बताता है कि चींटी, घोंगा, मक्खी और मनुष्य, ऐसे 2, 3, 4, 5 डिटेल में पूरी मैं बात कर रहा हूँ। आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछेगा जीव की संकल्पना किस दर्शन में है, किस धर्म में है। जैन धर्म में धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, अस्तिकाय, नस्तिकाय, केवली, बद्ध, मुक्त, स्थावर, जंगम, जीव, अजीव, ये किस में है, ये सब के सब जैन दर्शन की, जैन धर्म की संकल्पना है। तो ये आपके जैन धर्म और जैन दर्शन जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन पे और बौद्ध धर्म पे। देखिए, भारत में धर्म और दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता। एक मैं इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि भारत के जो दर्शन हैं वे 9 दर्शन माने जाते हैं। 9 दर्शन, एक अस्तिकाय, एक अनस्तिकाय, अस्तिकाय, अनस्तिकाय, अस्तिकाय, सॉरी, अस्तिकाय क्या, नास्तिक, आस्तिक, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अस्तिकाय, नास्तिकाय में मैं तो वापिस जैन दर्शन में चला गया। आस्तिक और नास्तिक, इसको 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। क्या क्या, आस्तिक और नास्तिक में, ठीक है। दर्शन भारत में 9 हैं, 2 कैटेगरीज में हैं, 2 इनका विभाजन किया गया आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक का मतलब जो वेद को मानता है, वेद को मानता है। नास्तिक का मतलब जो वेद को नहीं मानता, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ ये 3 हैं, जैन हैं, बौद्ध है, चारवाक है, ठीक है। तो ये तो बात होगी नास्तिक की। आस्तिक में 6 दर्शन आते हैं, जोड़े बनते हैं इनके, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये टोटल हो गए 6 दर्शन। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, आपको जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा तो इनकी थोड़ी फिलोसफी के बारे में भी बताऊंगा। देखो, हिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो इसके अंदर चले जाओ, फिलोसफी में 2-3 क्वेश्चन डाल दो, आपसे नहीं हो पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं मेरिट को डिफ्रेंशिएट कर देगा। अब बौद्ध धर्म पे हम आते हैं, बौद्ध दर्शन पे आते हैं। तो बौद्ध दर्शन पे बात करते हैं शुरू। तो देखें, बौद्ध धर्म जो है या बौद्ध दर्शन जो है, इसकी चूँकि शुरुआत करने वाला बौद्ध दर्शन की है गौतम बुद्ध ही है, बौद्ध धर्म की। जबकि जैन धर्म की शुरुआत करने वाले ऋषभदेव आदिनाथ थे, उनके बाद में 23 तीर्थंकर और हुए, आदिनाथ सहित 23 तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर थे। तो एक बड़ा उनका समय काल में उनका दर्शन बना था।
बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे को तो 4 बातें पता है। 4 बातें पता है, क्या है ये? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध और फिर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। लाइन खींचती मतलब ऊपर वाला तो लिखा हुआ ही है। देखो गौतम बुद्ध एक बात कहते हैं, गौतम बुद्ध एक बात कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को तीर लगा है तो आप ये मत देखें कि वह तीर कितनी दूरी से लगा है, किस व्यक्ति ने वह तीर लगाया है, उस व्यक्ति का की जाति क्या है, उस व्यक्ति का धर्म क्या है। तो आपको इन बातों में उलझना नहीं है। तुरंत उस व्यक्ति को उठाओ, पकड़ो और उसकी सेवा करवाओ, उसका इलाज करवाओ। यानी कि व्यवहारिक बात करते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से तत्व मीमांसा के संदर्भ में 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो कहा गया, गौतम बुद्ध को किसी ने कहा कि बताओ इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, ईश्वर ने किया या नहीं किया? आत्मा शरीर में रहती है, अलग होती तो कहाँ चली जाती है? स्वर्ग होता है, नर्क होता है? इस तरह के 10 प्रश्न पूछे हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। ये 10 प्रश्न जो हैं तत्व मीमांसा से संबंधित, इन पर मैं मौन रहूंगा। अतः इनको कहते हैं अव्यक्त्यानि। अव्यक्त्यानि का मतलब होता है व्यक्त नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिए, पूछे अव्यक्त्यानि क्या है? गौतम बुद्ध के द्वारा 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं देना, यह है अव्यक्त्यानि। फिर हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन पे। तो गौतम बुद्ध ने कहा भाई मैं, गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। तो कौंडिन्य नामक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, विश्व सम्राट बनेंगे, या बहुत बड़े साधु बनेंगे। इनके पिता को इस बात से होगी टेंशन कि अगर ये साधु बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। इनको विलासिता में डुबा दिया जाता है, इनको विलासिता में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। तो एक दिन जब ये सुबह उठते हैं तो इनके आसपास जो स्त्रियां रहती है, तो किसी के बाल खुले हैं, कोई चुड़ैल जैसी लग रही है, कोई भूतनी जैसी लग रही है। तो ये इनका, उनसे मन उठ गया, वहाँ से ये महल से बाहर निकले। तो जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, फिर देखा एक बीमार आदमी, कि बूढ़ा होके बीमार होएगा, और बीमार होके फिर एक देखा एक अर्थी पे एक आदमी को ले जा रहे थे, मरा हुआ आदमी। तो बूढ़ा, बीमार और मर गया। तो उसने, गौतम बुद्ध ने देखा कि जीवन का तो यही फिर सार हुआ कि एक आदमी बूढ़ा हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर मर गया, बस उसका तो खत्म, जीवन खत्म। उसने जीवन में किया क्या? फिर लास्ट में चौथा दृश्य देखता है गौतम बुद्ध, जब एक साधु जो है एक मदमस्त तरीके से जा रहा होता है और लोग उसके आसपास घूम रहे होते हैं, वो उनसे बातें कर रहा है, बीच में कहीं बैठ के ज्ञान दे रहा। तो उसे लगा कि साधु का जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा है। तो गौतम बुद्ध जो है वो घर का त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, और ये घर जो छोड़ना है इसको कहते हैं महानिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध फिर दर्शन देना शुरू करते हैं। पहले काफ़ी वर्षों तक ये ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। 5 शिष्यों के साथ इधर उधर घूमते हैं। एक बार एक घटना होती है कि गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं। 5 शिष्य भी होते हैं, आनंद इनका प्रिय शिष्य, वह भी साथ में होता है। अश्वजीत, उपाली, मोग, लरना, शेपुत्र और ये आनंद, 5 लोग ये शिष्य हैं। इनके बैठे होते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। गौतम बुद्ध को 2-3 दिन हो गए, भूख लग रही है तेज। सुजाता नामक एक महिला है, वो उधर से निकलती है खीर लेके उनके गुरुओं के लिए। गौतम बुद्ध आंख खोलते हैं, पास में नदी होती है, नदी में हाथ मुँह धो के खीर खाने बैठ जाते हैं। 5 शिष्य नाराज होकर चले जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने आप जा रहे हो और आपको अपने इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। गौतम बुद्ध चले जाते हैं और फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठते हैं। तो उस समय कामदेव जो है, जिसको मार भी कहा गया, कामदेव बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते हैं, इनको वासना में उलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जो है अब ज्ञान प्राप्त करके ही उठते हैं। और ये ज्ञान जो प्राप्त किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यवहारिक दर्शन दूंगा मैं, सब जगह दुनिया में दुख ही दुख है, सर्व दुखम दुखम, जरा में दुख है, मरण में दुख है, दुखम दुखम, सब जगह दुख ही दुख है, हर व्यक्ति दुखी है। पैसे वाला है तो कुछ उसको बीमारियां लग गई, पैसे वाला है तो वो पैसे को रखे कहाँ, ये दिक्कत है। कम पैसे हैं तो पैसों की दिक्कत, तो हर व्यक्ति दुखी है। तो लक्ष्मी
और कुबेर के अलावा हर हर इंसान के पास पैसों की कमी रहेगी, ये तो मान के चलो। उन केवल लक्ष्मी और कुबेर के पास ये दिक्कत नहीं रहेगी, तो हर आदमी महत्वाकांक्षी दुखी रहेगा। गौतम बुद्ध ने देखा ये बात कि दुखी है हर व्यक्ति, कहा सही, दुनिया ने स्वीकार कर लिया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा दुख का कारण भी है भाई, दुख तो है, दुख जो है ना उसका कारण है। इसका कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा क्या है? अज्ञानता या विद्या को गौतम बुद्ध तृष्णा का नाम देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि बौद्ध दर्शन में दुख का कारण क्या है, ऑप्शन में वह अविद्या भी देगा, ऑप्शन में वह अज्ञानता भी देगा, ऑप्शन में वह तृष्णा भी देगा। आपको तृष्णा के साथ जाना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर अविद्या और तृष्णा दोनों ऑप्शन में थे, और लोग जो है विद्या के साथ गए, तृष्णा के साथ नहीं गए। आपको ध्यान रखनी है बात कि जो तृष्णा है यही इसमें सही उत्तर होगा। दुख का कारण क्या? तृष्णा। गौतम बुद्ध कहते हैं प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। दूसरे आर्य सत्य में प्रतीत्य प्रतीत्य समुत्पाद दिया गया है। अब प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है? एक घटना होने पर दूसरी घटना का होना, इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। उदाहरण बताऊं मैं आपको। मेरा कारण मेरे माता पिता, मेरे माता पिता का कारण उनके माता पिता, उनके माता पिता का कारण उनके माता पिता। या मैं यूं बताऊं कि पंखा चल रहा है, पंखे का कारण क्या है? बिजली, बिजली का कारण क्या है? पानी, पानी का कारण क्या है? H2O। तो हर जो वस्तु है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ठीक है, तो जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आज, तो इस ऑनलाइन पढ़ने का जो है वह रीज़न क्या हुआ? ठीक है, ऑनलाइन का एक ट्रेंड चला, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से हम जो है पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट हो गए, और भविष्य जो है वो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रहने वाला है लंबे समय तक। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो दुख है ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तृष्णा। इसका कार्य कारण सिद्धांत को ही कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। दुख का कारण तृष्णा है, ये कार्य कारण सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है। तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध कहते हैं दुख का इलाज भी है, दुख का इलाज है। और चौथे में इलाज बताते हैं कि इस इलाज को मैं कहता हूं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अच्छी वाणी रखो, अच्छी आजीविका कमाओ, अच्छा संकल्प लो, है ना, अच्छी स्मृति रखो, समाधि रखो। ये इस तरह से आठ मार्ग बताते हैं गौतम बुद्ध, ये अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। तो ये मैं 8 के 8 आपको पायदान, जब वो दर्शन एक बार और उनके जन्म मरण आदि सब कुछ बताऊंगा तब ये और उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये गौतम बुद्ध जो है ये एक व्यवहारिक सा दर्शन देके पर लोग सिधार गए। अब गौतम बुद्ध तो मर गए, उसके बाद में ये जो 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए, तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों से, अन्य जो बौद्ध थे उनसे ये पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर, तो इन पर भी चर्चा हुई और इन पर निष्कर्ष निकल के आने लगा सामने। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया अनात्मवाद, नेट में प्रश्न पूछा गया ये, इस प्रश्न को अच्छे से समझना, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। ये अनात्मवाद का मतलब लोग समझते हैं आत्मा नहीं है। अनात्म मतलब आत्मा नहीं है ऐसे समझा गया ना। वाद मतलब सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो आत्मा को नहीं मानता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, आप जैसा सोच रहे हैं। अनात्मवाद का मतलब है कि आत्मा नित्य, नित्य मतलब हमेशा रहने वाली, शाश्वत, शाश्वत, अमर नहीं है। अनात्मवाद का मतलब क्या हुआ कि आत्मा जो है वो नित्य, हमेशा रहने वाली, शाश्वत, हमेशा रहने वाली, अजर अमर नहीं है। सामान्यतम क्या मानते हैं, गीता में क्या कहते हैं? आत्मा जो है, जिस तरह से हम अपना शरीर जिस तरह से हम अपने कपड़े बदलते हैं, आत्मा कपड़ों के भांति अपना शरीर बदलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा ना जलती है, ना उसे भिगा सकते हैं, ना हवा उसको सुखा सकती है। ये आत्मा के संदर्भ में समझते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में यही लिखा है आत्मा के बारे में कि आत्मा तो अजर अमर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो आपका शरीर, देखो बूढ़ा हुआ शरीर हुआ, विनाश हुआ तो किसका हुआ? शरीर का हुआ। तो ये अनात्मवाद का सिद्धांत, अनात्मवाद में ये कहता है कि आत्मा नित्य, शाश्वत, अमर नहीं है। तो कैसी आत्मा? फिर कैसी है आत्मा? आत्मा क्षणिक है। आत्मा क्या है? क्षणिक है। यत सत तत् क्षणिकम, यत सत तत् क्षणिकम,
सत्य वही है, सत्य मतलब वास्तविक वही है जो कि क्षणिक है। आपसे पूछे जैन दर्शन में सत्य क्या है, द्रव्य, बौद्ध दर्शन में सत्य क्या है, क्षणिक। गलत मत करना प्रश्न, उत्तर बता दिया मैंने आपको। जैन दर्शन में द्रव्य सत्य है, जबकि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सत्य है। यत् सत्य तत् क्षणिकम, जो क्षणिक है वही सत्य है और जो सत्य है वही क्षणिक है। ये कहता है कि आत्मा क्षणिक है। 3 उदाहरण से आप इसको समझेंगे। सबसे पहले तो आप इसको समझे बीज के उदाहरण से, फिर इसको समझे आप नदी के उदाहरण से, फिर इसको समझे आप दीपक के उदाहरण से। एक एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आराम से सुनते रहना, दर्शन समझते रहना। दर्शन समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हमला किया भारत में, तो बस रट लिया, इसमें क्या, ये समझने की चीज़ है। अनात्मवाद, तो अनात्मवाद के बारे में पहला उदाहरण है बीज। देखो, मान लो मेरे हाथ में बीज है, और बीज को, मान लो ये बीज है, तो बीज को मैंने क्या किया, ये घर के कोने में रख दिया। थोड़े दिन बाद क्या होगा, बीज का बीज के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। धीरे धीरे बीज सड़ता 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 जाएगा और एक समय आएगा बीज समाप्त हो जाएगा। तो बीज का बीज के रूप में रूपांतरण हो गया। इसी बीज को अगर मैं मिट्टी में डाल दूँ, थोड़ा पानी डाल दूँ, थोड़ा खाद डाल दूँ, नियमित रूप से उसमें पानी देता रहूँ, तो बीज का रूपांतरण पौधे में, पौधे का रूपांतरण वृक्ष के रूप में होता चला जाएगा। यानी हर वस्तु, हर चीज़ अपने आप में कह रहा है कि बदलती चली जा रही है। आज मैं जैसा हूँ, मैं आपको 2020 में जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यही क्लास मान लो कि फिर से कभी आपको आगे पढ़ाऊँ, तो अभी जैसा दिख रहा हूँ वैसा थोड़ी दिखूंगा। धीरे धीरे ये कहते हैं कि हर क्षण में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, आत्मा में, सब में थोड़ा 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 परिवर्तन होता रहता है। इसे ही क्षणिक कहा गया है। तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा नदी, तो कहा गया है बौद्ध दर्शन में कि नदी में आप जैसे स्नान कर रहे हैं, तो नदी में आप स्नान नहीं कर रहे, नदी की एक एक बूंद अपने आप में अलग है। तो एक एक बूंद से आप स्नान कर रहे हैं, लेकिन आप कहते क्या हो, मैं नदी में स्नान कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है कि नदी जो अपने आप में अलग अलग है, अपने आप में नहीं होती जा रही है, क्षणिक है। एक ही जैसा पानी थोड़ी है नदी में। दीपक का उदाहरण दे रहे हैं कि दीपक को हम जलाते हैं तेल डाल के, तो दीपक की लो लगातार जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है। आपको तो लग रहा है कि एक ही लो है, लेकिन नहीं। हर बार एक लो समाप्त होकर दूसरी लो आती है, तभी तो वो दीपक जो है जलता चला जाता है। मतलब वो जो लो जलती चली जाती है और जो लो पूरी बाती पूरी खत्म हो जाती है, जो तेल है वो भी समाप्त हो जाता है। ये 3 एग्जाम्पल। तो अब इनसे पूछा गया भाई इस आधार पे आत्मा का क्या पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल ये कह रहे हैं होता है। आप एग्जाम्पल से समझिए। कहता है कि एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती है ये, और एक मोमबत्ती ये बड़ी है। ये कह रहा है एक मोमबत्ती जिस तरह से समाप्त होने वाली होती है, तो इसकी जब लास्ट लो होती है ना, ये लास्ट लो अगली उसमें दे दी जाती है मोमबत्ती में, और नई मोमबत्ती फिर से शुरू। यानी ये शरीर का अंत जरूर हो रहा है, लेकिन ये जो अग्नि के रूप में फिर से ये अगली मोमबत्ती को प्रदान कर दी जाती है। तो ये क्या है, ये आत्मा का अगले शरीर में प्रवेश हो रहा है। मोमबत्ती शरीर और जो अग्नि है ये आत्मा के रूप में है। तो ये अनात्मवाद का सिद्धांत आपके अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निरात्मवाद पे आते हैं। निरात्मवाद अनात्मवाद से मिलता जुलता ही है। निरात्मवाद, इसमें कहा गया कि आत्मा प्लस भौतिक पदार्थ ये दोनों ही क्षणिक हैं। आत्मा क्षणिक है, मैंने आपको मोमबत्ती का एग्जांपल दिया। ये कहता है हर भौतिक पदार्थ क्षणिक है। आज मेरे पास में मान लो ये मान लो पेन है, तो पेन आज जैसा है वैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद वैसे थोड़ी रहेगा। धीरे 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 इसमें विनाश होता चला जाएगा। जैसे मैं हूँ वैसा अभी आपको दिख रहा हूँ, लेकिन हर क्षण मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो धीरे 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 मैं समाप्त होता चला जाऊंगा। तो प्रत्येक आत्मा और भौतिक पदार्थ सभी परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशील को क्षणिकवाद कहा गया, इसी को निरात्मवाद की संज्ञा दी गई है। अब ये तो हो गया इनका दर्शन। इसके बाद में बात करते हैं कि एक बात और है कि एक शून्यवाद आपने सुना होगा, नागार्जुनाचार्य इसके संस्थापक हैं। महायान धर्म की 2 शाखा हैं, है ना। महायान धर्म में शून्यवाद एक शाखा है, प्रमुख शाखा है। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुनाचार्य माने जाते हैं। ये अपने कनिष्क के समकालीन थे ये। नागार्जुनाचार्य कहते हैं शून्यवाद, वाद मतलब सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो सब कुछ शून्य मान लेता है।
कैसे? सत है, असत है, फिर कहता है सत असत दोनों हैं, फिर कहता है सत असत दोनों नहीं हैं। तो क्या कह रहा है? आप एग्जाम्पल से समझो। मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरा अस्तित्व है, आप कहोगे बिल्कुल है सर, वास्तविक हो आप। मैं कहूँगा मेरा तो कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद जो है विनाश हो जाएगा। जब विनाश हो जाएगा तो उसको सत्य कैसे कह सकते हो? सत्य तो वही है जो कि हमेशा रहने वाली चीज़ है। तो मेरा विनाश होगा तो मैं क्या सत्य हूँ? फिर आप कहोगे नहीं सर आप असत्य हो। तो फिर मैं आपको कहूँगा अभी तो वास्तविक हूँ, बाद में अवास्तविक हूँ। तो इस आधार पे आप क्या कहोगे? नहीं सर आप सत्य असत दोनों हो, अभी हो बाद में नहीं हो। फिर मैं आपको कहूँ इस दृष्टि से तो जो है और नहीं दोनों ही दृष्टि से मेरा अस्तित्व है भी नहीं भी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सत्य असत दोनों ही नहीं हैं। तो एक तरह से इन्होंने हर चीज़ को गोल गोल कर दी, घुमा दी, सब कुछ शून्य बता दिया। अतः ये शून्यवाद की फिलोसफी कहलाती है। इसको कहते हैं अनंत चतुष्टय विनिर्मुक्त। देखो एक तो मैंने आपको बताया अनंत चतुष्टय है, वो तो जैन दर्शन में है, अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य आनंद। ये अनंत चतुष्टय विनिर्मुक्त है, जो कि सत असत दोनों दोनों नहीं है, वो है। ठीक है। अब इस तरह से एक जो सिद्धांत है, इसको बाद में शंकराचार्य ने अपना लिया था। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगनी मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरे, सब कुछ केवल ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या 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 है। तो इस तरह से इन्होंने भी एक तरह से शून्य का सिद्धांत दे दिया। तभी शंकराचार्य को कहा जाता है ये प्रच्छन्न बोध है। प्रच्छन्न बोध मतलब ये छुपा हुआ बोध है शंकराचार्य, ऐसा इनको संज्ञा दी गई। ये आपके बौद्ध धर्म का जो फिलोसफी है वो मैंने आपको बता दी, और जैन दर्शन की जो फिलोसफी है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में इनका जन्म मरण आदि पे जो है वो चर्चा करते हैं हम, कि कहाँ पैदा हुए, कौन से कुल के थे, कौन इनके माता पिता थे। तो ये सारी जो है हम जैन दर्शन बौद्ध दर्शन पे पूरी तरह से चर्चा करके जैन और बौद्ध दर्शन को समाप्ति कर देंगे अभी। तो बढ़ते हैं आगे। बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो जानकारी दे दी कि भाई इनमें जो है कितनी संगीतियाँ हुई, कौन कौन से सम्मेलन हुए, इसके शॉर्टकट्स वगैरह सब मैंने आपको ये जानकारी दे दी। और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि इस समय जो है धर्म जो है, धार्मिक क्रांति का जो ये युग माना जाता है, और 64 धर्मों में से कई धर्म जो थे इस समय, 64 धर्म अस्तित्व में थे, जिनमें से कुछ एक धर्म मैंने आपको बताया, जैसे मखली घोषाल का आजीविक संप्रदाय है ना, ये मैंने आपको दर्शन बताया था। जितकेश कम्बलिन का भौतिकवादी, पूर्ण कश्यप का जो है अक्रियवादी है, पगुद का चयन का नियतिवादी है, संजय वेलितिपुत का निश्चयवादी है, चारवाक की फिलोसफी बताई थी मैंने आपको। अब जैन धर्म पे हम बात करेंगे। दर्शन पे बात कर ली। 24 तीर्थंकर मैंने आपको बता दी। तीर्थंकर यानी गुरुओं की परंपरा है, 24 गुरु माने गए हैं, जिनमें सारे आपको याद नहीं होंगे और याद करने भी नहीं चाहिए। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो सारे तीर्थंकरों को याद करके अपना समय बर्बाद करेगा। नेट जेआरएफ का जो पेपर हर 6 महीने में होता है, मतलब 6 महीने यानी 4 से 5 महीने आपको तैयारी और जेआरएफ का पेपर निकालने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है। अब आप उलझते चले जाओ, हज़ार हज़ार पन्नों की जो है कि किताब पढ़ते रहो, 10 किताबें पढ़ लो, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, वो तो 10 साल ही ख़त्म नहीं होगी। तरीके से पढ़ो, तरीका मैं आपको वीडियोस देखो मेरे, सारी चीज़ें मैं इसमें समाहित करके ला रहा हूँ। जैसे प्राचीन काल का मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो इसमें लगभग 35 किताबों का सार जो है वो मैंने अपने नोट्स में डाल रखा है। तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उससे बाहर क्या जाएगा। ठीक है। तो आपको केवल उसी को फॉलो करना है, ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन से देखो तीर्थंकर याद करना है। ऋषभदेव है, आदिनाथ भी इनका नाम है। ठीक है। एक तो ये याद करना है। दूसरा अजितनाथ याद कर लेना, तीसरा शंभुनाथ। पहले 3 याद कर लेना, ऋषभ अजित संभव। अब इसके बाद में कौन सा याद करना है? इसके बाद में सीधे आ जाओ आप 19 मल्लीनाथ। ऋषभ अजित संभव 3 तो ये हो गए। मल्लीनाथ इनको महिला माना गया कि पहले महिला थे, बाद में पुरुष बन गए। नेमिनाथ,
21, 22 अरिस्टोनॉमी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहते हैं अरिस्टोनॉमी जो है भगवान कृष्ण के जो है समकालीन माने गए। 23, 24 याद करना है, पार्श्वनाथ हैं और महावीर हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं थी, ऊपर की जो 22 और गुरु उन्हीं की शिक्षा थी। महावीर ने 2 परिवर्तन किए इनकी शिक्षाओं में। एक तो महावीर ने परिवर्तन ये किया कि कपड़ों का त्याग कर दिया, वस्त्र जो है उनको त्याग दिया। दूसरा जो है ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। इसलिए पार्श्वनाथ की शिक्षा तो कहलाती चातुर्याम, और महावीर की तो पंच महाव्रत अनुव्रत है ही। तो ये आपको इतने ही ये गुरु देखने हैं, तीर्थंकर देखने। देखो, पहला है, इनके प्रतीक भी पूछते हैं, याद करवा देता हूँ मैं इजीली। देखो, ऋषभ है, ठीक है, और वृषभ है ना। ऋषभ वृषभ मिलता जुलता, ये वृषभ कह दो सांड कह दो एक ही बात है, पहला प्रतीक याद हो जाएगा। और कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था, आदिनाथ दूसरा नाम है। ऋषभ देव की चर्चा अष्टनवमी में, ऋग्वेद में इनकी चर्चा की गई है ऋषभ देव की। 22वें तीर्थंकर की हमने बात की, अष्टनवमी कृष्ण जी के समकालीन। अजीत नाथ है, थ से थ हाथी, ठीक है। और या यूं कर लो, चलो थ सब में लग रहा तो आप ऐसे याद कर लो, जिसको अजीत, जिसने सब कुछ जीत लिया है, मतलब सबसे शक्तिशाली जानवर जो सबको जीत लेता, हाथी। फिर देखो आओ, नेमिनाथ, नेमी नाम निकलते हैं अलग अलग, जब आप शंख बजाते हो तो अलग अलग उसमें ध्वनियाँ निकलती है, शंख से नाम निकलते हैं, नेमिनाथ। पार्श्वनाथ, देखो पार्श्व कैसे लिखते हैं, पार्श्व, ऊपर रह लगता है ना, सै में, और सर्प में भी लगता है, तो सर्प पार्श्व है ना। तो ये पार्श्वनाथ का सर्प प्रतीक है। और इनका कहते हैं कि इनके जो पिता थे ये बनारस के राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे ये। और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर जैन है। महावीर आपको पता है क्षत्रिय कुल के हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय ही है महावीर। क्षत्रिय का प्रतीक सिंह होता ही है। तो आगे हम बात करते हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। बासुकुंड भी कह दो, कुंडग्राम भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। और ये है कहाँ? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। बिहार में जन्मे हैं। गौतम बुद्ध नेपाल में जन्मे, मुजफ्फरनगर यूपी में, मुजफ्फरपुर बिहार में। इनके देखो पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये ज्ञात्रक कुल के थे, वे शाक्य कुल के थे। फिर ये त्रिशला, उनकी माता का नाम महामाया था, और ये लिच्छवी कुल की थी, चेटक की बहन थी। इसके बाद बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान मतलब बढ़ना। युवावस्था में इनका विवाह यशोदा से, उनका विवाह हुआ यशोधरा से। इनकी बेटी हुई प्रियदर्शना, उनका बेटा हुआ गौतम बुद्ध का बेटा हुआ राहुल। सारे साथ में देख लेते हैं दोनों। राहुल मतलब कहते हैं ज्ञान में बाधा, बाधा होता है राहुल का मतलब। शौक से अपने पुत्र का नाम राहुल रखते हैं, तो राहुल का मतलब जो होता है वो बाधा होता है, ध्यान रखना। और इसका जो जमाई था वह था जामाली। कुछ समय इनके साथ रहा, शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद में इनका मतभेद हो गया था जामाली से, और जामाली ने एक अलग से संप्रदाय चला दिया। इस संप्रदाय का नाम था बहुतरवाद संप्रदाय। 42 ईयर्स में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका नदी थी जम्बिका ग्राम में, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान के बाद कहलाते हैं केवले। केवले मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। मैंने आपको बताया भी था, केवलीन जो कहलाता है या केवली कहलाता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलीन कहलाए, जिन भी कहलाए, इंद्रियों को जीतने के कारण। अरहत भी कहलाए, योग्य, निग्रंथ भी कहलाए, यानी बंधन से मुक्त हो गए अब। और अपने साधना में अटल रहने के कारण इनको महावीर की भी संज्ञा दी गई है। महावीर मतलब महान है वीर, बड़ा है वीर। अजातशत्रु बिंबिसार ने इनको संरक्षण दिया। उदयन भी हमने बात की, संरक्षण दिया था। और उदयन जो था बौद्धों का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये भी जैन था, जिसका पोता जो था ये भी संप्रति जैन था। तो ये कौन कौन जैन थे बात आगे, बाकी आगे ये हम पढ़ेंगे राजा तब देख लेंगे। 468 में 72 ईयर्स में इनकी मृत्यु हुई। उनकी 80 वर्ष में मृत्यु हुई। इनकी पावा में मृत्यु हुई, उनकी कुशीनारा में मृत्यु हुई। तो और मृत्यु के बाद 36 गणतंत्रों में दिवाली नहीं बनाई गई। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया कि निगंटनाथ पुत्र कौन है। निगंट मतलब निग्रंथ। निग्रंथ भी इसको कहा गया कि ग्रंथियों से रहित, बंधन से छूट गया है, वो है महावीर। महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ये मैं आपको साथ साथ में दोनों का ही बता देता हूँ। महावीर के बाद में 11 गणों में इनका जो संघ बंट गया था, और सुधर्मन जो था महावीर के बाद में प्रमुख बना था। देखो, महावीर के बाद में सुधर्मन प्रमुख बना था, सुधर्मन के बाद में जम्बू जी प्रमुख बना था।
इनके संघ का ठीक है। जैन संघ जो है 4 वर्गों में बंटा है, थे, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी आपको पता ही है, श्रावक श्राविका जो गृहस्थ होते हैं उनको कहते हैं। जैन दर्शन पे हमने बात कर ली, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। एक शलाका पुरुष की अवधारणा इसमें देखो, ये कहता है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है उसको उपसर्पिणी कहते हैं, जैन दर्शन कहता है। जब पतन हो रहा है तो अवसर्पिणी कहते हैं। और इस समय जब इसका इस चक्र में पतन और उत्थान के, इसमें 63 तो शलाका पुरुष हैं। पूछे आपसे शलाका पुरुष किस दर्शन में है? जैन में। 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये सब जैन दर्शन में है। जैन दर्शन सांख्य दर्शन में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, इसलिए दोनों में सिमिलरिटी है। वो क्या है वो मैं आपको जब बताऊंगा सांख्य दर्शन तब बात करेंगे। अनेकांतवाद, शादवाद कर लिया। द्रव्य और एक ये त्रिरत्न है इसमें, ये एक मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ छूट गई इसमें। त्रिरत्न माने गए हैं जैन दर्शन में। तो त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग है। दर्शन, ज्ञान और एक चरित्र और है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। उचित दर्शन प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो और चरित्र का आचरण का पालन करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म में भी हम बात करेंगे, वहाँ त्रिरत्न है। ठीक है। अब एक इसमें ये कि दूसरी इनमें 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीति के अंदर दिगंबर श्वेतांबर में विभाजन हो गया, जो कि पाटलिपुत्र में संगीति आयोजित की गई थी 300 ईसा पूर्व में। और दिगंबर देखो, दै से दिगंबर, दै से दै भद्रबाहु, दै से दक्षिण। जब मगध में अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण गए वे दिगंबर कहलाए। समैया भी इनको कहते हैं। श्वेतांबर 13पंथी जो स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग अकाल के वक्त मगध में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। अंतर क्या है? श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते, दिगंबर कहते हैं वस्त्र नहीं चाहिए। श्वेतांबर स्त्रियों को कहते हैं कि इनको मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर कहते नहीं मिलेगा। दिगंबर कहते हैं अगले जन्म में महिला को पुरुष बन के आना पड़ेगा। श्वेतांबर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन करना चाहिए। जब दिगंबर देखो जो कपड़ों के त्याग कर दिए, कठोर हैं, कहते हैं ज्ञान मिल गया ना, भोजन छोड़ दो, अन्न भोजन छोड़ दो, सल्लेखना प्राप्त करो और शरीर का त्याग कर दो। श्वेतांबर कहता है कि महावीर ने यशोदा से विवाह किया और बेटी प्रियदर्शना हुई। दिगंबर कठोर है, कहते महावीर ने विवाह ही नहीं किया। संगीतियाँ दोनों हमने बात कर ली है। इनकी भाषा पर अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि देखो इनकी भाषा अर्थमागधी प्राकृत भाषा है, प्राकृत, और बौद्धों की है पाली। ठीक है, गड़बड़ मत करना, पाली प्राकृत। पहला सम्मेलन चंद्रगुप्त के नेतृत्व में 300 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र वाचना भी इसको कहते हैं। स्थूलभद्र के अध्यक्षता में ये वाचना आयोजित की गई थी। श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया। अंग 12 अंग मतलब 12 पुस्तकें लिखी गई। अंग, उपांग, आगम, ये सब जो है ना जैनों के ग्रंथ कहलाते हैं। ध्यान रखना, आगम पूछते हैं, आगम किसके ग्रंथ हैं, अंग किसके ग्रंथ है, उपांग किसके ग्रंथ है, ये जैनों के ग्रंथ है। दूसरा सम्मेलन गुजरात के वल्लभी में हुआ 512 ईस्वी में, देवर्षि शर्मा श्रमण की अध्यक्षता में। और कुछ भगवती सूत्र हमने बात की, 16 महाजनपद है। कूले माला उद्योतन सरू ने लिखी। कल्प सूत्र ये भद्रबाहु की रचना है। जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन कौन हैं ये हम आगे देख लेंगे। वैसे हमने काफ़ी पे बात कर ली है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन पे, खारवेल भी जैन था, है ना। ये गुजरात के चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब जैन माने जाते हैं। जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? जाति प्रथा बनाई रखी, बहुत ज़्यादा अहिंसावादी थे। इतने अहिंसावादी हैं कि कहते हैं कि पेड़ पौधे के अंदर भी जीव है, वृक्ष के अंदर भी जीव है, खेती के अंदर भी जीव है, अतः हम क्या है, खेती भी नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा ये जो है, खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, तो व्यापार करते हैं। नियम बहुत ज़्यादा कठोर हैं। सूर्यास्त से पूर्व खाना खा लेंगे, सूर्यास्त से पूर्व खाना नहीं खा पाए तो खाना नहीं खाना है, ऐसा नियम है, क्योंकि उसमें जीव पैदा होने लगते हैं, ऐसा मानते हैं। फिर राजाओं के राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। अनेक जैन धर्म में विभाजन हुए। संगठन में कमजोरी थी। ब्राह्मण धर्म शक्तिशाली हो गया। कुछ कृषि कार्य की आलोचना, जैसे कि मैंने आपको बताया। बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म हुआ है, नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोदन, महामाया माता का नाम, और माता बचपन में ही मर गई थी तो लालन पालन मौसी प्रजापति ने किया था, प्रजापति मौसी ने।
3 भविष्यवाणी 4 दृश्य देखे मैंने आपको बता दिया। यशोधरा पत्नी है, राहुल बेटा है, घर से निकले महानिष्क्रमण कहलाते हैं, ये सारी बात कर ली। छंदक नामक व्यक्ति को सारे कपड़े अपने काशाय उन्होंने पहन लिए और गहने वगैरह कपड़े वगैरह जो राजा का जो पोशाक थे सब लौटा दिए थे। अलार कलाम को गुरु बनाया इन्होंने, सांख्य दर्शन के प्रमुख थे ये अलार कलाम। ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। सुजाता की बात बता दी, मार की बात बता दी मैंने आपको। 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब ये जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उरुवेला में, गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर कहते हैं कि ये वैशाख पूर्णिमा 3 दृष्टि से महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध के लिए। इसी दिन जन्म हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है और मृत्यु हुई है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं। तपस मलिक 2 व्यक्तियों को इन्होंने शिक्षा दी सबसे पहले, और सारनाथ में इन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का चक्र, धर्म का चक्र चहु और फैला देना, यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक वर्षावास वाली बात हमने कर रखी है। श्रावस्ती में क्यों बिताए हमने बात कर रखी है। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के विरोधी थे, बता दिया मैंने आपको। आनंद के आग्रह पर प्रजापति को शामिल किया गया, बता दिया मैंने आपको। 80 वर्ष में कुशीनगर में मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश में, बता दिया मैंने आपको। मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को, बॉडी के पार्ट्स को 8 भागों में बांटा गया है। वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, वेतलीपुत्र के ब्राह्मण, कुशीनारा के मल्ल, अलकप के बुलिये, पिपलीवन के मौर्य, मगध का अजातशत्रु 8 भागों में बांटा गया। और याद ना हो तो मगध का अजातशत्रु तो याद रखना ही, क्योंकि अजातशत्रु उसका अनुयायी भी था। और 8 जगह पे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप क्या होते हैं? एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ जो ऐसी ऊपर उठी हुई है। डिटेल में इस पर हम बात करेंगे आगे जब हम कला पढ़ेंगे। तो बुद्ध को एनलाइटेंट कहा गया है, तथागत कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया, कई इनके नाम है। 5 शिष्य, इनके प्रिय शिष्य अश्वजित उपाली, मोग ललना, शेपुत्र आनंद, मैंने इन पर भी चर्चा कर लिया आपके साथ। संरक्षक राजा बिंबिसार, राजा शत्रु पर सेनजीत, हमने सब पर बात कर रखी। उदयन, इन सब ने संरक्षण दिया। इसके अलावा दर्शन हमने बात कर ली। 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग में आपको याद करवा देता हूँ, 8 मार्ग। चौथा आर्य सत्य, देखो अच्छी दृष्टि रखो, सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखो, सबको समान भाव से देखो, ना जाति ना धर्म ना ऊंच नीच, किसी भी दृष्टि से मत देखो, सबके प्रति समान दृष्टि रखो, सबको बराबर देखो। अब बराबर कब देखोगे? जब मन के अंदर अच्छा संकल्प होगा। दृष्टि संकल्प हो गया, जब संकल्प होगा तो वाणी अच्छी निकलेगी, वाक। दृष्टि संकल्प वाक, जब बोलोगे अच्छा तो काम भी अच्छा करोगे, कर्मांत। तो चारों याद हो गए, दृष्टि संकल्प वाक कर्मांत। और फिर 4 आगे के हैं कि आजीव व्यायाम स्मृति समाधि। देखो आजीविका आपको कमानी है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। ठीक है, आजीव और व्यायाम हो गया, 2 ये कनेक्ट कर लो। स्मृति समाधि लास्ट में 2 है कि बार बार चिंतन करते रहो और आपको मोक्ष मिल जाएगा। प्रतीत समुत्पाद पे मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, इसमें ये पूछ लेते हैं कि 12 श्रृंखला है ये, जिसको द्वादश निदान भी कहते हैं। ये द्वादश निदान ये क्या है कि जो दूसरा आर्य सत्य है ना, प्रतीत समुत्पाद, उसमें कहा गया कि तृष्णा की वजह से जन्म मरण के चक्कर में इंसान फंसता रहता है। तो इसमें सारे तो आपको याद नहीं होंगे। तो पहला तृष्णा है और लास्ट जरा मरण है। मतलब आपको जब अविद्या हो जाएगी ना, तो बार बार आप जरा मरण, बुढ़ापा मरण ऐसे चक्कर में फंसे रहोगे। और ज्ञान मिल गया तो आप मुक्त हो जाओगे। फिर बौद्ध दर्शन में त्रिशरण है, सुना होगा आपने। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये 3 शरण हैं, बुद्ध धम्म संघ। और 3 रत्न क्या है, जो अभी अष्टांगिक मार्ग बताया था ना मैंने आपको, उसी को 3 भागों में बांटा गया, जिनको कहते हैं प्रज्ञाशील समाधि। ये त्रिरत्न है। कई पुस्तकों में त्रिरत्न को बुद्ध धम्म संघ लिखा गया, बिल्कुल गलत है वो। ये समस्या और है कि किताबें कई जो है ना, वो मिस इंटरप्रेट कर रही है आपको, मिस गाइड कर रही है आपको, किसी में क्या जानकारी, किसी में क्या जानकारी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा पढ़ने से। और ज़्यादा पढ़ने से, देखो एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को आप एक बार पढ़ो। तो एक बार वीडियो में इतने बेहतरीन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आप केवल वो वीडियोस देख लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। कोई भी आपको अलग से किताब आदि कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कम समय के अंदर आप पास हो जाओगे, सबसे बड़ी बात। और नियमित रूप से हमारी कक्षाएं जो है ये हमारे ऐप पे चल रही है, प्रोफेसर ऐप पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो ये त्रिरत्न और त्रिशरण है।
बोध संगीतों की बात मैं कई बार कर चुका हूँ, या सिर्फ शॉर्टकट लिखूंगा आप समझ जाओगे। ए के MSMV RVPK बता देता हूँ। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर में आयोजित हुई थी। महाकश्यप साबकमीर मोगलीपुत्तिस वसुमित्र अजातशत्रु कालाशोक अशोक और ये हो गए कनिष्क। ये 4 राजा अध्यक्ष और जगह पर आयोजित हुई थी वह। अब कुछ इनके प्रतीक हैं गौतम बुद्ध के, जैसे उनके भी प्रतीक देखे आपने। हाथी जो है वो गर्भ में आ गया। सांड कहते हैं युवा हो गया, जवान हो गया, सांड की तरह घूम रहा है, यौवन। घोड़ा होता तो भागता है, गृह त्याग। शेर होता तो प्रतीक है किसका, समृद्धि का। अष्टमास्थान है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए। लुम्बिनी में जन्म होता है, बोध गया में ज्ञान हुआ, 2 तो ये हो गए। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु, 4 तो ऐसे याद हो गए। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश। राजगृह का जो राजा था अजातशत्रु बिंबिसार, वो इनके संरक्षक थे। फिर संकाशय और वैशाली 2 आपको याद करने हैं, बस हो गया। इनियन महायान में अंतर, तो इनियन क्या है, हीन विचारों का, आप ऐसे समझो। महायान मान विचारों का है। इनियन कहता है कि आपको मुक्ति के लिए ना स्वयं मार्ग ढूंढना पड़ेगा। महायान कहता है कि नहीं, आपको गौतम बुद्ध अपने आप जो है ना वो ज्ञान प्राप्त करवा देंगे, आपको मुक्ति दिलवा देंगे। इनियन एक ये पूछा गया बोधिसत्व की संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसको ध्यान से। बोधिसत्व ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, कथन कारण में भी। किस धर्म से संबंधित है, महायान से। महायान बौद्ध धर्म का जो चौथी बौद्ध संगीति में डिवीजन हुआ है, महायान से संबंधित है बोधिसत्व। बोधिसत्व कहता है, बोधिसत्व ये कहता है, इसमें ये कहा गया कि जो ये जो है ना, ये सभी के निर्वाण की बात करता है कि जब तक सभी को ज्ञान नहीं मिल जाता, सबको मोक्ष नहीं मिल जाता ना, तब तक गौतम बुद्ध जो है ना स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसे समझ लो। या गौतम बुद्ध एक नाव पे आते हैं, हर व्यक्ति को उस नाव पे चढ़ाते हैं, अज्ञानता रूपी सागर से या नदी से पार करवाते हैं, फिर से नाव लाते हैं। इस तरह से सभी लोगों को अज्ञानता रूपी सागर से पार करवाने का कार्य ये है बोधिसत्व की अवधारणा महायान के अनुसार। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध की भक्ति करो, गौतम बुद्ध में आस्था रखो, गौतम बुद्ध स्वतः ही आपको निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करवा देगा। ये महायान के विचार है बोधिसत्व के बारे में। हीनयान की भाषा पाली है, जबकि इनकी भाषा जो है महायान की वो संस्कृत भाषा प्रमुख है। उपसंपदा एंट्रेंस टेस्ट को कहते हैं, उपसंपदा एंट्रेंस टेस्ट। बौद्ध संघ में प्रवेश है, एंट्रेंस टेस्ट, उपसंपदा। फिर एक शब्द है उपोवस्त, यहाँ एक शब्द आपको और मिलेगा, उपोवस्त। एक उपसंपदा, एक उपोवस्त। उपोवस्त को देखो आप क्या कह सकते हैं, कन्फेस। उपोवस्त ये कन्फेस, देखा होगा कई बार आपने, या फिल्म्स में देखा होगा तो चर्च में फादर बैठा होता है, एक तरफ खिड़की, खिड़की की तरफ एक तरफ अपराधी या जो एक्टर बैठा रहता है, कहता है मैंने इस तरह का फादर अपराध कर दिया है, मुझे इसकी क्षमा चाहिए। तो फादर कहता है कि भाई तुम्हें जो वो गॉड जो है माफ़ कर देंगे। तो उपोवस्त क्या है कि अगर आप कोई अपराध कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो आपको पातिमोक्ष का एक पाठ पढ़ना है और अपने अपराध को स्वीकार करना है, आपको अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। त्रिपिटक 3 पिटारे हैं बौद्ध धर्म में। 3 पिटारे हैं, सूत, विनय और हरिधम। कई बार पूछते हैं कि सूत किससे संबंधित है, विनय और हरिधम किससे संबंधित है। आओ पढ़ते हैं, देखते हैं। इजीली, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। देखो विनय और अधिगम याद करवा दूंगा मैं आपको, 2 सूत तो अपने भी हो जाएगा। सूत में जो है घटनाएं हैं जीवन से संबंधित, ठीक है। और इसका विभाजन 5 निकायों में है, दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, खुद्दक और अंगुत्तर निकाय, है ना। सूत पिटक जो है पहला, ये 5 भागों में बटा हुआ है। देखो अधिधम में, धम में क्या लग रहा है, धर्म। धर्म यानी धर्म और दर्शन से संबंधित है ये। और विनय जो है, देखो विनय है तो विनय, देखो विनय में क्या नियम, विनय पूर्वक, विनय में क्या होता है, विनय है ना, सविनय, विनय, तो इसमें नियम से संबंधित जानकारी है। आगम ग्रंथ कहलाते हैं जो जैनों के ग्रंथ हैं। आगमेतर मतलब जैनों से इतर जो ग्रंथ है वो किसके, बौद्धों के। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ, एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा मैं आपको। तो छोटी सी कहानी है जो आपको मैं सुनाऊंगा, वो इस तरह से है। एक राजा है, यूनानी राजा, नागसेन, हाँ सॉरी मिनांडर। नागसेन तो बौद्ध भिक्षु है, मिनांडर राजा है। मिनांडर एक राजा है। ये मिनांडर जाता नागसेन के पास में, और नागसेन को कहता है कि आप मुझे आत्मा क्या ये बताओ।
नागसेन कोई उत्तर नहीं देता। फिर मीनांडर पूछता है आत्मा क्या है मुझे बताओ, आप जो अनात्मवाद का सिद्धांत है, अनात्मवाद होता क्या है बताओ बताओ बताओ। नहीं बताता है नागसेन। और गुस्सा होकर मीनांडर अपने रथ पे बैठ जाता है। जैसे ही रथ पर बैठता नागसेन पीछे पीछे जाता है और पूछता है नागसेन मीनांडर से, राजन आप ये बताओ रथ क्या है। बार बार आग्रह करता है रथ क्या, आप ये बताओ। तो वो कहता है सामने वही तो रथ है। कि नहीं, धूरी, रस्सी, चक्का, घोड़ा, ये सब मिला के रथ है। उसी तरह से जो आत्मा है ये पंचस्कंद है। पंचस्कंद है। क्या पंचस्कंद है? रूप, वेदना, याद रखना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन सब से मिलकर क्या बनती है? आत्मा बनती है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये कहानी छोटी सी। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। इसमें 84,000 पूर्व जन्म है और 500 से अधिक कथाएं इसमें हैं। और बाबेरू जातक जो है, और जो बाबेरू जातक है इसमें ये कहानी मिलती है इनकी। ठीक है, तो ये हो गया गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। तो ये हो गया आपके कुछ अन्य ये बातें। तो एक इसमें तो अभी जो आपने देखा ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, महावीर के जीवन से जुड़ी जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं। एक बार और आपके सामने रख देता हूँ, आप इनको देख लें आराम से और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये आपके पूरा टॉपिक जो है वो 620 या महाजनपद काल का समाप्त हो जाता है। अब एक इसमें और एक लास्ट पॉइंट की, महायान हीनयान का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो आप ऐसे देखो, हीनयान हीन विचारक का था, नीचे चला गया भारत के नीचे, श्रीलंका, बर्मा इधर। महायान मान विचारों का तो ऊपर चला गया, मध्य एशिया, चीन। और वज्रयान शाखा महायान की एक तांत्रिक शाखा जो भारत के आसपास के देश में, चीन, तिब्बत में फैल गई थी। तो ये आपके टॉपिक फिनिश हुआ 620 या महाजनपद काल का। कमेंट वगैरह जो है आप मेरे को करना, कैसा आपको ये टॉपिक लगा। नया टॉपिक मौर्य काल शुरू करेंगे।